हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी को राधे राधे बेटा, जय श्री कृष्णा। आज आपकी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका हिंदी कक्षा 7 की क्लास होने वाली है, क्लास नंबर 20, जिसमें मैं आपका पाठ 20 कराऊंगी और उसका नाम है महान वैज्ञानिक डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन। ठीक है, इसमें आपको आपके संपूर्ण हल मिलेंगे, सारे प्रश्नों का हल मिलेगा। तो चलिए चलते हैं। सब बच्चे ने पाठ पढ़ लिया होगा, क्योंकि बिना पाठ पढ़े बेटा आप प्रश्न उत्तर कैसे हल करोगे, है ना, दिक्कत होती है। और पाठ पढ़ लेते हैं हम, और कितना देर लगती है, बस 10 मिनट। और अगर हम पाठ पढ़ लेते हैं तो हमें प्रश्न उत्तर करने में आसानी होती है। ये आप ही के भले के लिए है, इसमें मेरा कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो चलिए सब बच्चे फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और मेरे साथ साथ अपने बहुविकल्प प्रश्नों को हल करें। प्रश्न 1, त्व प्रत्यय वाला शब्द है। अब आप सोच रहे होंगे सब में पीछे त्व लग रहा है। ठीक है, तो देखिए ये सब तत्व एक शब्द है, पहले से ही बना बनाया। गत्व सत्व ये कोई शब्द नहीं है, इनका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो इन दोनों को तो छोड़ ही दो। हाँ, लेकिन ये सती तत्व ये बनाया गया है सती से। देखो ये बनाया है इसने कैसे, सती प्लस त्व, ये बनाया गया है सती त्व। ठीक है, तो आपका ये वाला विकल्प सही है। ठीक है, ये क्या है, स प्लस तव, ये कोई मूल शब्द बन रहा है? नहीं। ऐसे ही ग प्लस तव, ग क्या है, मूल शब्द बन रहा है कोई? नहीं। ठीक है, तो ये आपका मूल शब्द प्लस आपका प्रत्यय, दोनों चीज बन रही हैं इसमें। ठीक है, तो यही आपका आंसर होगा। प्रश्न 2, वाक्य के घटक होते हैं, वाक्य के 2 घटक होते हैं। प्रश्न 3, चंद्रशेखर वेंकट रमन ने किन वाद्य यंत्रों की खोज से विज्ञान जगत में तहलका मचा दिया? तो बेटा उन्होंने वीणा, मृदंग और पियानो, याद रखेंगे तीनों, इन्होंने इसकी खोज की थी। ठीक है, वीणा, मृदंग, पियानो, खोज तो पहले हो चुकी थी, लेकिन उन्होंने विज्ञान जगत में तहलका मचा दिया था इससे। ठीक है, विज्ञान में। प्रश्न 4, चंद्रशेखर वेंकट रमन का जन्म कहाँ हुआ था बेटा? दक्षिण भारत में। प्रश्न 5, निम्नलिखित में से आविष्कारक कौन है जिन्होंने कोई आविष्कार किया हो? सचिन तेंदुलकर तो बेटा क्रिकेटर हैं, मुंशी प्रेमचंद तो कवि हैं, जॉन कीट्स मुझे पता नहीं है, लेकिन आविष्कारक कौन है आपके? थॉमस एल्वा एडिशन, ये कौन है? इन्होंने आविष्कार किया है। अब हम चलते हैं खाली स्थान पर, जो कि हमें इसमें से देख के भरने हैं। प्रश्न 6, डॉक्टर रमन की खोज रमन प्रभाव के नाम से प्रसिद्ध हुई, रमन प्रभाव। 7वां, श्रीमती पार्वती अमल वेंकट रमन की कौन थी बेटा? माता जी थी, पत्नी मत लिख देना, माता जी थी पार्वती अमल। प्रश्न 8, लेनिन शांति पुरस्कार किसके द्वारा दिया गया था बेटा? सोवियत रूस के द्वारा वेंकट रमन को दिया था। प्रश्न 9, खोजों का इस्तेमाल रचनात्मक कार्य में हो क्योंकि इससे मानव जाति का कल्याण होता है। प्रश्न 10, शाला में पढ़ाई हेतु दी जाने वाली सहायता राशि बेटा हम क्या कहते हैं? छात्रवृत्ति, स्कॉलरशिप। जैसे आप स्कूल में पढ़ रहे हो, आप कॉलेज में आ गए तो सरकार आपको पैसे देती है ना, रुपए देती है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? स्कॉलरशिप, छात्रवृत्ति, जिससे आपकी पढ़ने में मदद हो गए 5 खाली स्थान। आगे चले बेटा अति लघु प्रश्नों पर। चलिए प्रश्न 11, चेन्नई के प्रेसिडेंसी कॉलेज की स्थापना बेटा क्यों हुई थी? भारत में आधुनिक शिक्षा के लिए, जिससे कि भारत के लोग भी उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें, इसलिए। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलें। प्रश्न 12, डॉक्टर रमन की ख्याति देश विदेश में फैलने लगी। पंक्ति में ख्याति शब्द का अर्थ क्या है? ख्याति का मतलब है बेटा फेमस, प्रसिद्ध, मतलब वो प्रसिद्ध हो गए डॉक्टर रमन। प्रश्न 13, ब्रिटिश सरकार ने
डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन को सर की उपाधि से सम्मानित बेटा क्यों किया उन्हें? क्योंकि उन्होंने रमन प्रभाव की खोज की थी। रमन प्रभाव मतलब आपने समुद्र देखा है बेटा, समुद्र नदी, उनका जो जल है वो नीला ही क्यों होता है? क्यों होता है किसी को पता है? अभी आप छोटे हो, आपको नहीं पता होगा। तो इन्होंने सब ऐसे सोच रहे थे कि इसका पानी का रंग नीला क्यों होता है, क्यों होता है, तो सब ऐसे सोच रहे थे, लेकिन उसकी ये ऐसा क्यों होता है उसकी खोज इन्होंने ही की थी। ये पानी का रंग ऐसे समुद्र इतना नीला क्यों होता है, ठीक है। तो उस खोज को रमन प्रभाव कहा गया। प्रकाश के प्रकीर्णन की जो खोज की थी वो इन्होंने वेंकट रमन ने की थी, जिसे नाम दिया गया रमन प्रभाव, ठीक है। तो रमन प्रभाव की खोज के लिए ब्रिटिश सरकार ने डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन को सर की उपाधि से सम्मानित किया। प्रश्न 14, रमन कलकत्ता विश्वविद्यालय में भौतिक शास्त्र के प्रोफेसर थे। वाक्य में से उद्देश्य और विधेय छांटकर लिखिए। उद्देश्य बेटा वो होता है जो मेन आदमी हो, जो सब्जेक्ट हो, आपका कर्ता हो, और विधेय है जो बाकी का बचा कुचा है। तो इसमें बेटा आप सोच सकते हैं उद्देश्य क्या है? रमन, और विधेय है आपका ही पीछे का, कलकत्ता विश्वविद्यालय में भौतिक शास्त्र के प्रोफेसर थे। उद्देश्य हो गया रमन और विधेय आपका ये सारा हो गया, ठीक है। हो गई प्रश्न 14 तक। किसी को कोई दिक्कत परेशानी, और अगर होती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और कमेंट बॉक्स में बेटा अपना नाम और अपने ज़िले का नाम ज़रूर लिख के जाया करें, जिससे मुझे भी पता चल सके आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं हम लघु प्रश्नों की तरफ। प्रश्न 15, किस प्रकार के कार्यों के लिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है? तो बेटा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस भारत में विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान, विशेष रूप से रमन प्रभाव की जो खोज की थी ना, उसको याद करने के लिए मनाया जाता है। जिस दिन रमन प्रभाव की खोज हुई थी उसी दिन राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, ठीक है। चलिए प्रश्न 16, दी गई तालिका को निर्देशानुसार पूर्ण कीजिए। डॉक्टर रमन को मिले पुरस्कारों की सूची। उन्हें क्या क्या पुरस्कार मिल चुके हैं? देखो, एक तो उन्हें मिला था लेनिन शांति पुरस्कार 1957 में, जो सोवियत रूस ने दिया था। फिर उन्हें भारत रत्न मिला 1954 में, जो भारत सरकार ने दिया था। नोबेल पुरस्कार 1930 में मिला, जो ब्रिटिश सरकार ने दिया था। डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि मिली उन्हें, उनके लिए पुरस्कार ही है, वैसे ये उपाधि है लेकिन एक प्रकार से ये उनके लिए पुरस्कार ही है, जो 1921 में कोलकाता विश्वविद्यालय ने दिया था। सर की उपाधि भी मिली थी उन्हें 1929 में, जो ब्रिटिश सरकार ने दी थी, ठीक है। हो गए सबके? प्रश्न 17 देखिए, दिए गए उपसर्ग या प्रत्यय में शब्द जोड़कर नए शब्द बनाइए। इसने हमें बताया नहीं है कौन सा उपसर्ग है और कौन सा प्रत्यय, सिर्फ कहा है बनाओ। तो बेटा आप देख सकते हैं वाला, दूध वाला, सही है। एक सामाजिक, ठीक है। अभी से तो उपसर्ग हो गया, अभिमान, ठीक है। अपमान, ईय, भारतीय, प्रभाव। इस तरीके से हमने खुद से सोचकर उपसर्ग और प्रत्यय बना दिए हैं, ठीक है। चलिए हो गए सबके प्रश्न 17 तक, आगे चलें। चलिए बेटा, और जिन बच्चों को वीडियो अच्छी लग रही हो लाइक कर दें जल्दी से, और सब्सक्राइब भी कर लें चैनल को। प्रश्न 18, यदि आप बेटा वैज्ञानिक बनना चाहते हैं तो आप किस प्रकार की पढ़ाई करेंगे? तो बेटा पहले तो विज्ञान विषयों में उच्च शिक्षा प्राप्त करनी होगी। उच्च शिक्षा मतलब 12वीं पास करके BSc MSc, मतलब पोस्ट ग्रेजुएट, ठीक है। पहले तो आपको उच्च शिक्षा प्राप्त करनी होगी। उसके बाद इसके अतिरिक्त आपको अनुसंधान, रिसर्च और प्रायोगिक कार्य, प्रैक्टिकल वर्क में संलग्न होना होगा, ठीक है। इनके लिए फिर अलग से, जब आपको वैज्ञानिक बनना होता है ना, तो उनके लिए अलग से स्कूल कॉलेजेस होते हैं जिन्हें अनुसंधान कहते हैं, ठीक है, जहाँ पर आपको प्रैक्टिकल कराए जाते हैं, प्रयोग कराए जाते हैं, तो उनमें भी आपको सीखना होता है। चलिए अब हम चलते हैं दीर्घ प्रश्नों पर। प्रश्न 19,
प्राचीन समय के कृषि कार्यों और आज के कृषि कार्यों में क्या अंतर है, अपनी समझ के आधार पर लिखिए। देखिए बेटा, ये प्राचीन का है, ये अब का है। तो बेटा, प्राचीन कृषि में मानव श्रम मतलब मनुष्यों को मेहनत करनी पड़ती थी और पशु शक्ति का उपयोग करना पड़ता था। बैलों का उपयोग करते थे, हल चलाते थे, तो उसमें कितनी उन्हें परेशानी होती थी। तथा सिंचाई के लिए वर्षा के जल पर निर्भर रहना पड़ता था। पानी को देखते रहते कब वर्षा होगी, कब फसल उगेगी, है ना। और गोबर की खाद का उपयोग करते थे। और अब आधुनिक कृषि में ट्रैक्टर और मशीनों का उपयोग किया जाता है। सिंचाई के लिए अब कुआं है, नहर है, ट्यूबवेल है, इन सब का उपयोग किया जाता है। और आधुनिक कृषि में रासायनिक खाद का उपयोग किया जाता है। अब कोई भी गोबर की खाद वगैरह नहीं डालता है। ठीक है, देख लिया आप सबने कि पहले की कृषि में और अब की कृषि में कितना फर्क है और क्या फर्क है। ठीक है, पहले इंसान पूरा दिन काम में लगा रहता था, अब ट्रैक्टर से कर दिया हाल, छुट्टी खत्म। पहले कम फसल होती थी, अब फसलें ज़्यादा होने लगी हैं। अगर कुछ फ़ायदे हैं तो कुछ नुकसान भी हैं। ठीक है, चलिए आज के लास्ट प्रश्न पर चलें, प्रश्न 20 पर। देखो, सबसे बहुत, आप 7th क्लास में हो, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। आपके दैनिक जीवन जो आप रोज़ की ज़िंदगी जी रहे हैं में 2 वैज्ञानिक अवधारणाओं के प्रयोग के बारे में बताइए। कुछ विज्ञान से जुड़े कोई प्रयोग बताइए जो आप अपने दैनिक जीवन में करते हैं। तो पहला तो है बेटा घर्षण बल। घर्षण बल क्या होता है, ये विज्ञान का ही है। ठीक है, घर्षण बल क्या होता है, आपने देखा होगा, आप चलते हो तो आप गिरते क्यों नहीं हो? क्यों नहीं गिरते हो? आप कैसे चल पाते हो? जमीन पे कैसे टिक रहे हो आप? तो बेटा, जब हम चलते हैं ना, तो घर्षण बल हमारे पैरों और जमीन के बीच काम करता है, जिससे हम फिसलते नहीं हैं। ठीक है, हम बारिश में भी हम पैरों को जमा के चलते हैं, तो वो जो जमीन का और अपने पैरों का जो तालमेल होता है ना, उसे हम क्या कहते हैं, घर्षण बल, जो हमें गिरने से बचाता है। तो ये बेटा विज्ञान का ही प्रयोग है एक। दूसरा, ये तो ज़्यादातर सब बच्चों को पता होगा, गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहते हैं? अच्छा, बॉल ऊपर फेंकी, वो नीचे ही क्यों आई? कुछ भी ऊपर फेंको, अपने आप को ऊपर फेंक के देखो, नीचे ही क्यों आओगे? कोई छत से गिर गया, वो ऊपर क्यों नहीं गया वापस, नीचे ही क्यों आया? क्योंकि बेटा पृथ्वी जो होती है वो अपनी तरफ सबको खींचती है। पृथ्वी के अंदर क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है। गुरुत्वाकर्षण मतलब अपने तरफ चीजों को खींचने की ताकत है उसमें पृथ्वी को। ठीक है, देखो, किसी भी वस्तु को ऊपर उछालने पर उसका नीचे गिरना गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। अच्छा, एक चीज और सुनो, आपके काम की है। आपको पता है पृथ्वी कैसी है? सब कहते हैं पृथ्वी गोल है। गोल है पृथ्वी, सबको पता है। फिर भी हम क्यों नहीं गिरते हैं? किसी ने सोचा है? मानो आप यहाँ हो, चलो ठीक है, लेकिन जो लोग यहाँ हैं और जो लोग यहाँ रह रहे हैं वो गिर क्यों नहीं रहे? भाई क्यों नहीं गिर रहे, ये बताओ। क्योंकि अभी बताया जैसे कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो ये पृथ्वी है ना, ये सबको अपनी तरफ खींच के रखती है, अपनी तरफ बांध के रखती है सबको, ये किसी को गिरने नहीं देती है। ठीक है, याद रखें हमेशा, ये दोनों बल हमारी जिंदगी से जुड़े हुए हैं, जो विज्ञान के प्रयोग हैं। चलिए, तो बेटा आज की आपकी क्लास इतनी थी। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक ज़रूर कर दें, और जाने से पहले बेटा हाइप ज़रूर कर दें, और कमेंट बॉक्स में अपना नाम भी लिख दें। हमारी वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू।